हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीईटी टेट यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट की नई नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और इसमें जेबीटी मींस प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए, लैंग्वेज टीचर भर्ती के लिए टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर करेंगे कि कहाँ से, सबसे पहले तो कहाँ से ये नई टेट की नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है, जेबीटी या पीआरटी के लिए क्या योग्यता क्वालिफिकेशन चाहिए, टीजीटी के लिए लैंग्वेज टीचर में कौन कौन से लैंग्वेज टीचर्स के लिए टेट आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो डिटेल है वो आगे वीडियो में देखेंगे। फी की चार्ज कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, ये सारी चीजें। नई जो नोटिफिकेशन है वो 25 पेजेस की पीडीएफ है। इसमें जेबीटी टेट है जिसका एग्जाम 15 नवंबर को होगा और शास्त्री टेट है। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आर्ट्स के लिए, मेडिकल मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए एंड नॉन मेडिकल मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह के लिए, इनके लिए टेट आयोजित होगा। इसके बाद लैंग्वेज टीचर है और पंजाबी के लिए भी है एंड उर्दू के लिए भी है। तो ये अलग अलग है सब। टोटल सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 8 तक ये अलग अलग जो है ना सब्जेक्ट्स हैं या पोस्ट हैं जिनके लिए टेट एग्जाम आयोजित किया जाएगा नवंबर मंथ में, जिसमें 15 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक, 15 नवंबर से 26 नवंबर तक एग्जाम जो है रहने वाला है। अब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है, 28 सितंबर से, और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18 अक्टूबर। यहाँ पर पहले तो कवर करेंगे कहाँ से ये नई नोटिस रिलीज हुई। इसके पहले मैं बता दूं कि अब जो है ना काफी सारे नए नए मैटर्स निकल के आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट लेवल पर भर्तियां आएंगी, जो राज्य लेवल पर शिक्षक भर्तियां, परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्तियां आएंगी, उसमें अब सीटेट कभी वैलिड नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ मामले ऐसे अभी आ रहे हैं, कुछ केसेस अभी आ रहे हैं कि राज्य में जो शिक्षक भर्ती होगी सरकारी, उसमें सीटेट को मान्य नहीं रखना है या रखना है। तो इसलिए बेहतर है कि किसी भी राज्य से अगर टेट परीक्षा आयोजित हो रही है तो उसमें जरूर शामिल हो जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके। अब तो ज्यादातर ये हो गया कि टेट एग्जाम जहां से भी आयोजित हो रही है उनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होने वाली है, होती रहती है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है अभी वैलिडिटी का। अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है ये हिमाचल प्रदेश से आई है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला एंड एचपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी बुला रहे हैं। एसटेट बुलाते हैं तो यहाँ पे एचपी टेट बुला रहे हैं, जिसमें कि जेबीटी और आर्ट, साइंस, शास्त्री, लैंग्वेज टीचर पंजाबी, लैंग्वेज टीचर उर्दू, इन सब के लिए रहेंगे एग्जाम्स। प्रोस्पेक्टस अच्छे से दिया हुआ है, इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है। एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट, लेट फी के साथ भी आप कर सकते हो। इसमें इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स में सारी चीजें, इंपॉर्टेंट डेट है, शेड्यूल ऑफ एग्जाम तो मैंने आपको दिखाई दिया, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई दिया। फी की डिटेल देखेंगे, बेसिकली और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत वैकेंसीज मैंने सुनी नहीं है, लेकिन जिनको जो एटलीस्ट जो राज्य के कैंडिडेट है, कब भर्तियां आ जाए सरकार की कुछ पता नहीं रहता है, तो इसलिए एचपी टेट आया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं टेट क्वालिफाई किया हुआ है हिमाचल प्रदेश से तो क्वालिफाई करके जरूर रख लें, क्योंकि राज्य सरकार की जो भर्तियां आएंगी उसमें हो सकता है सी टेट वैलिड ना रहे। तो डेट तो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट। चलिए अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है। स्टेप्स टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। और इसके बाद फीस की डिटेल पहले ही दे दिया तो वो चेक कर लेते हैं। जनरल एंड सब कैटेगरीज के लिए 1200 रुपीज फीस है एंड ST SC OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 700-700 रुपए फीस है। फी हमेशा नॉन रिफंडेबल रहेगी। करेक्शन के लिए फिर अलग से चार्जेस हो सकता है लेंगे, तो फॉर्म इस तरीके से फिल करें कि करेक्शन या एडिट करने की जरूरत नहीं पड़े। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने शुरू किया पेज नंबर 8 से, तो सबके लिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने टीईटी टीजीटी आर्ट्स के लिए दिया हुआ, जिसमें बीए या बीकॉम है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50%, जहां पर भी आपका 50% है। कभी कभी होता है ना ग्रेजुएशन में नहीं है 50%, बट मास्टर डिग्री किया हुआ है वहां पर है 50% या अबव मार्क्स। मिनिमम तो ग्रेजुएट होना होगा, बीए या बीकॉम, क्योंकि आर्ट्स है तो बीए बीकॉम दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। बीएससी तो साइंस में देंगे ऑप्शन, आर्ट्स में बीए एंड बीकॉम दोनों दिया है। 50% या अबव मार्क्स
अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो मास्टर डिग्री में। एंड 1 ईयर बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर वाला बीएड किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी किया हुआ 50% एंड अबव मार्क्स के साथ में, एंड 4 ईयर BLEd किया है। सीनियर सेकेंडरी में देखें इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो मतलब 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम हो, इंटर पास है, जूनियर कॉलेज 12th पास है, 50% या अधिक अंकों के साथ, 4 ईयर BLEd किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड BEd किया है तो भी एलिजिबल हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन है तो भी एलिजिबल है। इसमें आपको ध्यान रखना है BA BSc का ऑप्शन जहां भी है वहां पे 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन दिया तो वहां भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा BA-एड या BCom-एड 4 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड कर लिया तो भी चलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एंड BEd M.Ed इंटीग्रेटेड कर लिया है तो भी चलेगा, 3 साल वाला 3 इयर्स वाला BEd M.Ed कर लिया तो भी चलेगा, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सेम यही रहने वाला TGT नॉन मेडिकल में भी, इसमें भी वही ऑप्शंस रहेंगे, बस जो है ना इसमें नॉन मेडिकल का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये, और सेम ही रहेगा कि ग्रेजुएशन है 50% या अबव मार्क्स, अगर ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए स्कोर तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स है, 1 ईयर BEd किया हुआ है या 2 इयर्स BEd किया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी है आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, 4 ईयर BLEd है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 ईयर BSc एड किया हुआ है जिसमें नॉन मेडिकल मतलब हो गया नॉन बायोलॉजी, BEd स्पेशल एजुकेशन है, या ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए। मेडिकल में वही रहेगा कि बायोलॉजी ग्रुप से आपने साइंस BSc किया हुआ है ग्रेजुएशन, या लाइफ साइंसेज भी आ गया। अब इसमें मेडिकल बोला तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी कवर है या नहीं है ये क्लियर नहीं किया इन्होंने। लाइफ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी होता है और कई सारे होते हैं ना, तो ये क्लियर नहीं किया इन्होंने। तो चलिए ठीक है, मेडिकल लाइन में जो भी है उसके साथ में 50 ग्रेजुएशन के साथ में 50% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd है 1 ईयर, या 2 ईयर BEd है, या फिर 4 ईयर BLEd किया है सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर 4 ईयर वाला BSc-एड मेडिकल इससे किया है तो 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन है, या फिर ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। TET शास्त्री है तो शास्त्री वाले कैंडिडेट देख लें, जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है वो देख लें, लगभग वही है, बस संस्कृत से होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। JBT के लिए एक बार चेक करेंगे, प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास आपने इंटर पास किया हुआ, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, या फिर साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड BEd किया हुआ है। 2 ईयर वाला JBT या DLEd है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर वाला JBT या DLEd है, सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और इसी की तरह कई सारे ऑप्शन दिए। BLEd वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं JBT का। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एज DLEd स्पेशल एजुकेशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए। लैंग्वेज टीचर में तो हिंदी का ऑप्शन है तो वैसे ही, और पंजाबी लैंग्वेज है, और इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज है, तो वही रहेगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स। एलिमेंट्री एजुकेशन, BEd कोई भी आपने किया हुआ है तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। रिलैक्सेशन 5% का देगा, जहां जहां पे 50% लिखा हुआ ना 50%, उसमें 5% के रिलैक्सेशन देंगे SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को, जो हिमाचल प्रदेश के होंगे। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स वैसे ही रहेगा जैसे CTET में रहता है। जो अनारक्षित वर्ग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, उनको 60% स्कोर करना पड़ेगा। 150 जैसे CTET में सेम वैसे ही 150 मार्क्स का पेपर होगा। 90 मार्क्स लाएंगे अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप हो गए क्वालिफाई। अगर 55% लाएंगे SC ST OBC PWD कैंडिडेट है मीन्स 82, तो अब आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं पेपर। क्वेश्चन पेपर 2 भाषाओं में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है ना कॉमन रहेगा TGT आर्ट्स, NM एंड TGT मेडिकल के लिए। सेक्शन 1 में चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस, जो कि हिमाचल प्रदेश पर भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, करंट अफेयर, EVS के क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन 3 फिर ऐसे आपका जो है ना अलग अलग रहने वाला है। तो ये आप देख लें, पेज नंबर 13-14 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या कैसे पूछा जाएगा उसके लिए। हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे
2 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने तुक्के लगाने उतने तुक्के लगा सकते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, पेज नंबर 14 के जस्ट नीचे लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्के लगा के भी पास हो सकते, कई बार तो ऐसा भी होता है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी इसमें एज लिमिट, कोई एज लिमिट देखिए फॉर्म भरने के लिए और टेट पास करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जब शिक्षक भर्ती विज्ञापन आएंगे तो वो एज लिमिट सेट करते हैं, तो वो एज अभी तो आप पास करके रख सकते हैं। और इसमें जो है एग्जाम सेंटर्स जो है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 16 पर कोड के साथ में एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, क्योंकि आपको फॉर्म भरते वक्त कोड की जरूरत है। तो यहाँ पर कोड दिया है, अगर आपको बिलासपुर चाहिए तो बिलासपुर कोड 1 है, घुमारवीन चाहिए, यहाँ पर सेंटर चाहिए तो कोड 2 यूज करेंगे, चंबा चाहिए तो इस तरीके से कोड दिया हुआ है, सो दैट आपको आराम हो। एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन आ जाएंगे। तो मोस्टली मैंने कुछ चीजें कवर कर दी हैं, अभी इसको देख लेते हैं एक बार। पढ़ के फॉर्म अच्छे से भरना है। ये हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से आई हुई है नोटिफिकेशन। इसमें मैंने वैकेंसीज पे शायद क्लिक किया था, इसमें टेट मुझे दिखाई दिया, ये देखें मैंने वैकेंसीज पे क्लिक किया और यहाँ पर टेट जो है ना नजर आया। टेट पे क्लिक किया तो इस पे क्योंकि फ्रेश नोटिफिकेशन आई हुई है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर में लेने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर फिर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये 25 पेजेस का है। मैंने कुछ चीजें जरूर कवर की है, लेकिन हर चीज कवर नहीं हो पाती है वीडियो में, क्योंकि 25 पेज पढ़ेंगे तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो चाहिए। 4 घंटे की वीडियो तो नहीं बनाएंगे, तो हर चीज तो नहीं पढ़ पाती हूँ, कुछ चीजें पढ़ देती हूँ शॉर्ट में, कुछ चीजें डिटेल में। बाकी आप खुद जरूर पढ़ा करें कोई भी फॉर्म भरते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।